आप सबको भी मीठा खाने के चस्के हैं तो बस फिर इतने लजीज मज़े मज़े के सस्ते से मीठे आपको मिलेंगे किरण के खाने चैनल पर। खुशी का कोई भी हो त्यौहार अगर मीठा नहीं है तो अजीब और सूना सूना लगता है। खीर हो, आइसक्रीम हो या हो फालूदा, सभी मीठों का है ये दादा। लगेगा सही आपने कोई मीठा खाया है। जब बात करेंगे ना खुशबू दूर से महकेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। मीठे का टेक्सचर कितना ज़्यादा क्रीमी है तो इसकी क्रीम तैयार ही करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा चम्मच भरकर आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और इसके अंदर हमने एक बड़ा चम्मच भरकर दूध डाल दिया है। कच्चा या उबला हुआ दोनों ही दूध आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने चूल्हा बंद रखा हुआ है। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर में दूध को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। उसके बाद 2 कप भरकर इसमें दूध जाएगा। तकरीबन आधा किलो दूध से हम ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं और पहले हम आधा किलो दूध से क्रीम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी कॉर्नफ्लोर के साथ ये जो क्रीमी इसमें टेक्सचर किस तरह से लेकर आएंगे। पहले अब हमने इसमें सारी जो है दूध में कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लिया। अब चूल्हा ऑन करने के बाद फिलहाल से हमने चूल्हे की आंच को मीडियम रखना है। इसमें चम्मच चलाते रहना ताकि जल्दी जो है वो इसमें कॉर्नफ्लोर पक जाए। चम्मच आपने उस वक्त तक चलाते रहना जब तक कि इसका टेक्सचर ऐसा नहीं हो जाता। कॉर्नफ्लोर इसमें जब अच्छी तरह दूध में पक जाएगा उसके बाद चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल स्लो करना है, ठीक है। दम वाली आंच पर इसे छोड़ देना है। अब हम चम्मच चलाना अगर छोड़ भी देंगे तो ये नीचे से ना तो लगेगा और ना इसमें गुठलियाँ बनेंगी। इसके ऊपर एक मोटी तय आएगी मलाई की। अच्छा, ज़्यादा देर तक आपने इसे नहीं छोड़ना हल्की आंच पर, वरना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसे 1-1 मिनट के लिए आपने 2 मरतबा छोड़ना है। दोनों मरतबा इसके ऊपर मोटी तय मलाई की आएगी। उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को मीडियम लो करके इसमें चम्मच को इस तरह से चलाते रहना है और इससे मिक्सचर को आपने ड्राई करना है। परेशान आपने नहीं होना कि इसमें गुठलियाँ हो जाएंगी, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा कस्टर्ड की तरह। तो ये क्रीमी टेक्सचर में किस तरह आएगा वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना गाढ़ा आपने इसे कर लेना, इससे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी निकल जाएगा और तकरीबन ये 6-7 मिनट तक अच्छी तरह पक भी गया है। बहुत ज़बरदस्त एक तरह से ये तैयार हो गया है। इसे साफ बर्तन में निकाल लें। इसमें पूरा 1 कप टी कप के हिसाब से हमने पानी डाला है और आधा कप हमने लिए यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर में जेली। जैसे ही पानी में उबाला जाएगा आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद का फ्लेवर जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैंगो पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पर हमने इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर की जेली का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब जेली डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है जबकि अच्छी तरह इसमें मिक्स नहीं हो जाती। उसके बाद ये आपने चूल्हे को यहाँ पर बंद कर देना। ये बिल्कुल तैयार है। इसे ज़्यादा देर यहाँ पर अगर हम छोड़ेंगे तो इसी में ये सेट हो जाएगी। गर्मा गर्म जेली के मिक्सचर को हम किसी भी बाउल में निकालेंगे और यहाँ पर आप इसे तैयार करने के लिए जूसर के जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर था तो हमने इस मशीन का इस्तेमाल किया है। अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो इसका जो है हल यही है कि आप जूसर के जग में डालें और 2 चम्मच भरकर आपने हल्के से नीम गर्म पानी इसमें डालकर जब आप ब्लेंड करेंगे तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए मशीन को चलाया, ठीक है। तो ये जूसर के जग में भी बहुत आसान तरीके से बन जाती है। यहाँ पर हमने ये ठंडा हो गया है। अच्छा, ज़्यादा आपने इसे गरम गरम इसमें नहीं मिक्स करना, हल्का सा रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाएगा कॉर्नफ्लोर को जो हमने दूध में पकाया तकरीबन ये 1.5 कप बनकर हमारे पास तैयार हुआ, ठीक है। ये भी इसमें आपने डाल देना है। अब वापस से फिर इसी तरह से हमने मशीन चलाई है और तकरीबन इसे 3 मिनट के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से हमने जो है वो बीट करना है। इसी तरह आप जूसर के जग का इस्तेमाल करें तो आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना। अब देखें बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो गया है, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे इसी बॉल में हम रहने देंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। आधा किलो के इस मिक्सचर के लिए सिर्फ हमने आधा कप ही व्हिप क्रीम लेनी है जिसे आपने थोड़ी देर के लिए बीट करना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही मशीन को हमने चलाया है। यहाँ पर हल्का सा इसे बीट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करना। मीठा बनाने के लिए इसमें कंडेंस मिल्क ही जाएगा। इस रेसिपी में कंडेंस मिल्क का ही इस्तेमाल होगा। तकरीबन इसमें 1/4 कप कंडेंस मिल्क हमने डाल दिया।
अच्छा, आप मीठा जितना खाने में पसंद करते हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये अच्छी तरह से चिल ठंडा भी हो गया है और यहाँ पर ये थोड़ा-सा जम गया है। तो इसी तरह का हमें चाहिए था और अच्छी तरह से ये ठंडा भी हो जाए, तो इसलिए इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी अब हम इसे पहले तैयार करेंगे, यानी कि इसे हम हल्का-सा बीट करेंगे। तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट आपने इसे अच्छी तरह से बीट करना है। तो इसे आप जूसर के जग में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं और इतना मज़ेदार ये लगता है खाने में, हर तरह के मीठे आप भूल जाएंगे, बार बार इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब सिर्फ इसे हमने मिक्स करना है। इसमें जो हमने व्हिप क्रीम तैयार की है कंडेंस मिल्क डालकर वो इसमें डालेंगे और सिर्फ इसमें मिक्स करेंगे। ज़्यादा यहाँ पर हमने किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसे मिक्स करना है। अब आप चाहें तो इसमें फ्रेश फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किशमिश हो, बादाम हो, खोपरा हो, सभी चीज़ें इसमें जा सकती हैं। लेकिन आपको इससे हट के फ्लेवर चाहिए तो बिल्कुल इसी तरह तैयार कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। तो हमने 10 से 12 अदद यहाँ पर बादाम ले लिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। बादाम डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जी नेक्स्ट इसमें हमने चॉकलेट का इस्तेमाल किया। बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है, तो चॉकलेट आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। उसे आपने इस तरह से कद्दूकश करना है या बारीक बारीक सा आप छुरी की मदद से उसे क्रश कर लीजिएगा और इस तरह से चॉकलेट का बुरादा इसमें डालना है आपने। इससे इसकी लुक भी खूबसूरत आती है और बहुत ही टेस्टफुल बन जाता है। चॉकलेट डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। चॉकलेट सिरप आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल तैयार है, इसे बिल्कुल उसी तरह हम जमा कर तैयार करेंगे जैसे कि हम आइसक्रीम या कुल्फ़ी वगैरह के लिए उसे फ्रीज़ करते हैं। तकरीबन उसे 8 घंटे 6 घंटे लगते हैं, बिल्कुल इसे भी इतना ही टाइम लगेगा। ये नहीं है कि हमने फ़र्स्ट रेसिपी आप ही के साथ शेयर की है, इससे पहले हम ये घर पर बनाकर खुद से खाते हैं कि चीज़ का रिज़ल्ट क्या है, उसका टेस्ट कैसा है। तो इसी तरह हमने छोटे से ग्लास में भी इसे तैयार किया था इससे पहले, जो कि हमारे घर पर बच्चों को, बड़ों को, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। तो अगली मर्तबा जो हमने बनाया है वो रेसिपी फिर हमने आपके साथ शेयर की। हर वो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं, उससे पहले हम बनाकर खुद से घर पर ट्राई करते हैं कि सबको वो कैसा, सबको उसका टेस्ट कैसा लगता है, पसंद आता है या नहीं, ताकि आपकी मेहनत और आपके पैसे हमारे लिए दोनों ही कीमती हैं। इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस बनता है। इस ईद पर आप ये ट्राई करें, बहुत मज़े का लगेगा आपके घर पर सबको। अब मैं इसे तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ने वाली हूँ। अच्छा, फ्रिज की कूलिंग पर डिपेंड करता है, आप इसे सारी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट डे पर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाता है। इतनी मज़ेदार ये क्रीम है जिसे आप मीठी क्रीम कह सकते हैं, स्वीट क्रीम। इतना मज़े का बनकर तैयार होता है ये मीठा कि आपके घर पर सभी को बहुत पसंद आएगा। अब आप इसका रिज़ल्ट देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत मज़ेदार शानदार सा ये बनकर तैयार होता है जिसे खाने के बाद ना वाकई में दिल खुश हो जाए। अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।